सो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। सो चलिए देखते हैं किस तरह से करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इफ साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0। एक कंडीशन दी हुई है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0। सो हमें साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा की वैल्यू बतानी है। सो किस तरह से करेंगे। सो सबसे पहले मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। सो किस तरह से सोचेंगे इसको, देखो अगर यहाँ पे स्क्वायर भी कर देंगे, सो स्क्वायर करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पावर 4 है। अगर पावर 2 होती तो हम स्क्वायर कर सकते थे, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इससे फ़ायदा नहीं होने वाला है। सो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसको मैंने एज इट इज लिखा। अब क्या करना है, साइन थीटा इज इक्वल टू ये 0, अभी माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस। सो 0 प्लस कोस थीटा। सो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 में कुछ भी ऐड करोगे तो वही नंबर आएगा जिसमें अगर आप कुछ जोड़ रहे हो। सो 0 में आप कोस थीटा जोड़ रहे हो तो कोस थीटा आएगा। अब इसको डिवाइड में लेके आएंगे। सो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कोस थीटा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या बचेगा 1। इसको हमने डिवाइड में लिख दिया, अब कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 1। अब साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, अच्छे से पता है आपको, यहाँ पे टेन थीटा होता है। साइन अपॉन कोस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब टेन थीटा इज इक्वल टू 1। सो टेन थीटा इज इक्वल टू, टेन की कौन सी वैल्यू पे थीटा का मान 1 होता है। सो 1045 की वैल्यू 1 होती है। सो 1 की जगह पे मैं 1045 लिख सकता हूँ क्योंकि 1045 की वैल्यू 1 होती है। सो इसलिए मैंने 1 की जगह पे क्या लिख दिया 1045। अगर आप कंपैरिजन करेंगे, सो यहाँ पे 10 की जगह पे 10 दिख रहा है, तो जो थीटा की वैल्यू कितनी है 45। सो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री। अब हमें थीटा की वैल्यू इसमें रख देना है। अब यहाँ पे क्या पूछा हुआ है, साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा, कोस पावर 4 थीटा। सो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन थीटा की पावर 4 प्लस इसको भी क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा की पावर 4। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा, साइन थीटा की जगह पे 45 रखना है। सो साइन 45 डिग्री और इसकी पावर 4 प्लस यहाँ पे भी थीटा की जगह पे 45। सो कोस 45 डिग्री और इसकी भी पावर 4। अब देखिए साइन 45 कितना होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन अंडर रूट 2। अब इसकी पावर भी क्या लिखी हुई है 4 प्लस, अब कोस 45 क्या होता है 1 अपॉन रूट 2। अब इसकी पावर क्या दी हुई 4, इसकी पावर क्या दी हुई है 4 दी हुई है। अब 1 की कितनी भी पावर हो 1 ही आएगा, 1 की पावर कुछ भी कर लो यहाँ पे 1 मिलने वाला है। बट अंडर रूट 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगर आप अंडर रूट 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, जैसे अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। सो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 2 आ जाएगा, इन दोनों का और इन दोनों का। सो 2 2 जा 4 आ जाएगा। इट मीन्स इस पूरे को सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन 4 प्लस, अब दोनों सेम है तो यहाँ पे भी 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 आएगा, और अंडर रूट 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा 2 2 जा 4
अब देखिए यहाँ पे दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, सो डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, और इन दोनों को ऐड कर देंगे 1 + 1, 1 + 1, सो 1 + 1 कितना आ जाएगा 2/4। अब इसको कैंसिल कर देंगे, सो 2 1 जा और 2 2 जा, सो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। सो साइन पावर 4 थीटा प्लस कोस पावर 4 थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।